बात सबसे पहले कठुआ की करेंगे, जहां पर कायराना हरकत करने वाले आतंकियों की तेज तलाश हो रही है। पैरा कमांडोज तैनात किए गए हैं, चारों तरफ से घेराबंदी की गई है। हमले में पाक आतंकी शामिल थे, ये साफ हो चुका है। इससे 2 लोकल गाइड्स ने उनकी मदद की। हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं, 5 जख्मी हैं। आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन कल से जारी है। जवान जंगल में चप्पे चप्पे पर आतंकियों के निशान तलाश रहे हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक जंगल में 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं। हमले में किसी स्थानीय शख्स की मदद करने की भी जानकारी मिल रही है। सेना के वाहन पर आपको बता दें, आतंकियों ने हमला किया था। 5 जवान शहीद हुए, 5 जवान घायल भी हैं। अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल दोपहर करीब 3:30 बजे ये आतंकी हमला हुआ। उसके बाद ये कहा गया कि लोकल्स की मदद से आतंकी भागने में कामयाब हुए और साथ ही पहले इस हमले के रेकी की गई थी आतंकियों द्वारा, जिसकी वजह से एक ऐसी सड़क चुनी गई जहां पर गाड़ी धीमी गति से चलती है और तभी आतंकियों ने हमला किया। अब तलाश अभियान तेज है। पाकिस्तानी ड्रोन पर सेना की फायरिंग। इस समय आज तक उस स्थान पर पहुंच चुका है जहां पर कल आतंकवादियों ने कायराना हमला किया। मेरे पीछे जो आप सेना का वाहन देख रहे हैं, इसी पर आतंकवादियों ने कल ग्रेनेड से हमला किया और साथ ही में फायरिंग भी की। यहां पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये कांच पूरा बिखरा पड़ा है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कल इस समय स्थिति कितनी भयावह हुई होगी। ये टायर्स देखिए, इस ट्रक के, जो सेना के ट्रक है, पूरी तरह से पंक्चर हो चुके हैं। यहाँ पर गोलीबारी जो है काफी ज्यादा हुई है। कल यहां पर दोपहर को 3:30 बजे जब ये आतंकी हमला हुआ था। और मैं यहां पर आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये देखिए गोलियों के निशान, गोलियां जो हैं इस सेना के ट्रक के बिल्कुल भीतर चली गई। इतनी फायरिंग हुई है यहाँ पर। एक और यहाँ पर हम गोली का निशान देख सकते हैं। तो आप कल्पना कीजिए उस समय स्थिति कितनी भयावह हुई होगी। ये जो स्थान है घने जंगलों से घिरा हुआ है और जब ये ट्रक इस स्थान से गुजर रहा था, आतंकी पहाड़ी की चोटी पर छिपे हुए थे और उन्हें पहले यहाँ पर ग्रेनेड दागा और उसके बाद ताबड़तोड़ यहाँ पर सेना के इस ट्रक पर फायरिंग की। यही वो सेना का ट्रक है जिस पर फायरिंग की आतंकियों ने। आप यहां पर तबाही का मंजर देख सकते हैं और ये काफी घने जंगलों से घिरा हुआ पूरा क्षेत्र है। यहां पर सुरक्षा बल भी इस समय तैनात है। हम आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे इस क्षेत्र की। देखिए पूरा कांच यहां पर बिखरा पड़ा है और गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। इस समय आज तक बिल्कुल उस स्थान पर पहुंच चुका है जहां पर ये कायराना आतंकी हमला हुआ था। ये देखिए, ये गोलियों के निशान है। इसी ट्रक पर आतंकियों ने कल हमला किया था और मैं वो स्थान भी दिखाना चाहूंगा जहां पर आतंकी छिपे हुए थे। ये पहाड़ी की चोटी है, यहां पर आतंकी बताए जा रहे हैं कि छिपे हुए थे और जैसे ही ये सेना का काफिला इस क्षेत्र से गुजरा तो अचानक से आतंकवादियों ने यहां पर फायरिंग शुरू कर दी, ग्रेनेड दागा गया और यही वो ट्रक है जिस पर आतंकियों ने हमला किया। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, न केवल एक ट्रक बल्कि 2 सेना के ट्रकों पर हमला हुआ है। दूसरा ट्रक वहां पर है, उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर कैमरा पर्सन जूम करके आपको तस्वीरें दिखाए, वो देखिए जो वहां पर दूसरा एक ट्रक आप देख सकते हैं, ये दूसरा सेना का ट्रक है जिस पर आतंकी हमला हुआ था। यानी कि सेना के 2 वाहनों पर आतंकवादियों ने हमला किया था। और अब जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार ये बात सामने आ रही है कि आतंकियों के 2 समूह थे। एक उस स्थान पर, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, ये देखिए उस स्थान पर जहां पर वो ट्रक है, एक समूह वहां पे था जिन्होंने उस ट्रक पर हमला किया और एक समूह इस पहाड़ी की चोटी पर था। और जैसे ही आतंकवादियों ने इस ट्रक को इस क्षेत्र से गुजरते हुए देखा, अचानक से इस पर ग्रेनेड से हमला किया गया आतंकवादियों के द्वारा। फिर यहां पर फायरिंग हुई, सुरक्षा बलों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और यहां पर एनकाउंटर भी हुआ, मुठभेड़ भी हुई लगभग 10 से 15 मिनट तक। लेकिन कहीं ना कहीं आतंकी यहां पर भागने में सफल रहे। मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगा क्योंकि इस क्षेत्र में गोलियां भी अगर हम देखें, गोलियां यहां पर अभी भी बिखरी हुई है, पूरा कांच बिखरा हुआ है, तबाही का मंजर है। तो अब जो बात सामने आ रही है, हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। एक नहीं 2 वाहनों पर आतंकी हमला हुआ है, ग्रेनेड से हमला हुआ है, भारी गोलाबारी हुई है। यहां पर कल मुठभेड़ भी हुई थी। इस आतंकी हमले के बाद 10 से 15 मिनट तक ये मुठभेड़ चली थी, लेकिन कहीं ना कहीं आतंकी यहां से भागने में सफल रहे और
तब से लगातार यहां पर गहन तलाशी अभियान चल रहा है। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी हो या भारतीय सेना के शूरवीर हो, वो लगातार इस पूरे क्षेत्र में गहन तलाशी अभियान कर रहे हैं। और यहां पर मैं एक बार फिर ये चीज को हाईलाइट करना चाहूंगा, ये एक ब्लाइंड कर्व है, कच्ची सड़क है, ब्लाइंड कर्व है। यहां पर 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक आप वाहन नहीं चला सकते। खाई है यहां पर आप देखिए पानी का झरना भी है। तो ये दुर्गम स्थान है, ऊंचे पहाड़ है, घने जंगल है, यहां पर आप ज्यादा तेज गति से वाहन नहीं चला सकते। इसलिए पूरी रेकी की थी आतंकवादियों ने और उसके बाद ही उन्होंने स्थान को चुना था इस कायराना हमला करने के लिए।